तेलुगु शो बेंच लाइफ फाइनली दर्शकों के बीच में आ गया है। और इस शो की लीड कास्ट ऋतिका सिंह आज हमारे साथ में है। बता दें, ऋतिका बॉलीवुड के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक दिग्गज चेहरा है। आज वो हमारे साथ में है और सीरीज से जुड़ी काफी बातें ये हमारे साथ साझा करेंगी। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। ऋतिका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार सभी को। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो सीरीज है ये फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, सोनी लिव पर। जी। तो अब कैसा क्या रितिका के साथ हो रहा है? कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि रिव्यूज लेने के लिए हर कोई एक हम्म। एक्टर की तमन्ना होती है कि भाई हम जाने कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा दर्शकों को। आपके साथ कैसा हो हाँ रहा है? हाँ। एक्चुअली आई थिंक कल रिलीज हुई है ये शाम को। मैं खुद बाहर थी। मैं कल रात घर पे बहुत लेट आई। मैं चाहती थी कि मैं देखूं विद माय फैमिली बिकॉज ये हिंदी में भी डब की गई है, सो माय फैमिली जी। कैन सिट एंड वॉच इट। बट मैं देख नहीं पाई। माय डायरेक्टर मनसा वो कह रही है कि काफी अच्छी रिव्यूज हैं, लोगों को कहानी अच्छी लग रही है बिकॉज इसमें डिफरेंट लोगों का रिप्रेजेंटेशन है लाइफ का। हम्म। मेरी कहानी जो है, जो मेरा किरदार है, उसकी कहानी ऐसी है कि वो लाइफ में काफी बॉग डाउन है, काफी कंफ्यूज है। वो जो चाहती है वो करने का उसको फ्रीडम नहीं मिल रहा है क्योंकि पैसों की कमी है, मम्मी की घर का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है। सो उसका जो वो जर्नी जो वो नेविगेट करती है पूरे शो में, हम लोगों ने इसको पिछले साल शूट किया था। आई थिंक एक साल हो गया है लगभग शूट करके। सो अच्छा, मुझे शूट कहाँ अब हुआ तक है? ये शूट कहाँ हुआ हैदराबाद है? में हुआ था। हैदराबाद, ओके। हाँ। सो पूरा ऑफिस सेटअप है एंड इट्स इट्स क्वाइट लाइवली। अगर जो मेरी आंख है थोड़ी सैड भी है, बट इट्स इट्स अ नाइस स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ शो। तो अभी तक माय डायरेक्टर इज सेइंग कि रिव्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। सो अब देखते हैं। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि काफी टाइम बाद मैंने तेलुगु में कुछ किया है एंड ये हिंदी ऑडियंस भी देखेगी। सो लेट्स सी। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। रितिका, ऐसा होता है कि हमने तो शो पूरा शूट ही किया है या फिल्म हमने हाँ पूरी शूट ही की है, तो हमको तो पता है कौन सी स्टोरी में हम क्या करने वाले हैं, कौन से सीन में हम क्या बिल्कुल। करने वाले हैं। इसके बावजूद हाँ। हम देखते हैं ऑन स्क्रीन ऐसा होता है। हाँ हाँ। मैं जैसे मैं सोचती हूँ अगर मैंने कोई सीन तब किया होगा, अगर मुझे लगता है कि यार ये कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, मैं इसको और अच्छा कर सकती हूँ, वो माइंड में नॉन स्टॉप दौड़ता रहता है। ऑल्सो कभी कभी क्या होता है कि आप एक सीन को एक तरह से देख रहे हो, आपका डायरेक्टर एक तरह से देख रहा है, तो वो तालमेल कभी कभार चूक जाता है। तो वो कुछ चाहते हैं वो उसको मिमिक, कभी कभी अगर मुझे उसको मिमिक करना हो, कॉपी करना हो, तो मैं कॉपी आर्ट में मिमिक्री आर्टिस्ट तो नहीं हूँ। सो वो थोड़ा आई फील उस टाइम पे मुझे याद होता है। तो जब जब फिल्म में या सीरीज में वो सीन आने वाला होता है, तो मैं तब सोचती हूँ कि ये भगवान प्लीज मैंने ना इसको अच्छे से किया हो, बस भगवान आप इसको निकाल देना, इसको ना अच्छे से स्मूथली निकाल देना ताकि मैं ज्यादा सोचूं नहीं उसके बारे में। मैं पहले ही प्रे कर लेती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि अब ये वाला आने वाला है, ये वाला पार्ट। सो तो वो जल्दी से हम काफी। उसको फॉरवर्ड कर दें, बिल्कुल कोई देखे ना। हाँ मैं सोचती हूँ कि बस मतलब निकल जाए, निकल कुछ भी निकल मतलब जाए। ये अच्छे से। वो बहुत एक थोड़ी सी ना क्या बोलूँ मैं उसको, एंग्जाइटी बोलूँ या एक्साइटमेंट या नर्वसनेस बोलूँ, वो होती है हल्की सी। थोड़ा अजीब लगता है खुद को स्क्रीन पर देखने में, जी। थोड़ी न्यू अब सी जैसा कि फीलिंग है। हम जानते हैं कि ओटीटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि बिल्कुल बिल्कुल। बॉलीवुड, काफी बड़े बॉलीवुड एक्टर्स ओटीटी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो क्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी ओटीटी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि साउथ एक्टर्स भी अब ओटीटी की तरफ रुख कर रहे हैं? आई थिंक बिल्कुल, क्योंकि अभी हाल ही में आई थिंक त्रिशा मैम की एक सीरीज आई थी सोनी पे जो उन्होंने की थी। तमन्ना मैम ने की है, समंता मैम ने की। सो आई थिंक एवरीबडी इज नाउ, बिकॉज वहां पे फ्रीडम बहुत है। आप अच्छी स्टोरीज को लेके जैसे आप चाहें उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंड यू गेट दैट, अगर सीरीज हो तो यू गेट दैट टाइम टू डेवलप द स्टोरी ईच एपिसोड। सो आई थिंक दैट्स ग्रेट एंड उसके जरिए काफी बड़ी ऑडियंस मिल जाती है। जैसे अब ये शो हमने तेलुगु में शूट किया है एंड मुझे पता नहीं था कि ये हिंदी में भी डब होगा। सो अब हिंदी में भी डब हुआ है। एंड अब जब मैं और मेरी फैमिली देखेंगे तो ताकि मेरी दादी समझ सके, मेरी मम्मी समझ सके, हम उसको हिंदी में देखेंगे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस स्पेस टू बी इन राइट नाउ। आज के जमाने में एक एक्टर होना काफी अच्छी, काफी ब्लेस्ड स्पेस है। आज के समय साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पास वो स्क्रिप्ट है कि बॉलीवुड उनको अडॉप्ट कर रहा है। जी। एक समय था जब बॉलीवुड एक्टर्स साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से कतराते थे। अब ज्यादातर साउथ एक्टर्स बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। सलमान खान की जो फिल्म सिकंदर आ रही है, एक तरफ रश्मिका मंदाना है, दूसरी तरफ काजल हम्म हम्म अग्रवाल की हुई है। तो हम्म। कहीं ना कहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री अब नॉर्थ एरिया में भी अब अपनी जगह बनाती जा रही है। मेरी बात से आई कितना थिंक सहमत होंगे? दोनों
आई थिंक दोनों इंडस्ट्रीज एक दूसरे में जगह बनाती जा रही है, लाइक जितना मैं देख रही हूँ, बिकॉज लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मूवी आ रही है जूनियर एनटीआर की, देवरा, आई थिंक दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड या आई गेस, या उसमें जानवी हम्म कपूर इज द फीमेल लीड। सो इट्स हम्म, वेरी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी, मतलब पहले ऐसा होता था कि सब इंडस्ट्रीज अलग अलग होती थी, बट आजकल जैसे आई थिंक मैंने उस दिन एक फिल्म देखी थी मुंजिया, मैंने काफी एंजॉय मुझे की। तो उसके जो डायरेक्टर है वो महाराष्ट्र मराठी फिल्मों के डायरेक्टर है। सो हम्म काफी ऐसे इस तरह के काफी कोलैबोरेशन हुए हैं जिसकी वजह से कंटेंट जबरदस्त बन के आ रहा है, लाइक मुझे वाज सो कूल टू वॉच, मतलब मुझे देख के काफी मजा आया, एंड वो काफी फ्रेश न्यू कास्ट थी, काफी न्यू टीम थी, बट काफी इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई थी उन लोगों ने। तो इतना डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का जो मिला हो रहा है उसकी वजह से आई थिंक वी आर गेटिंग टू सी सच ग्रेट स्क्रिप्ट्स ऑन स्क्रीन। सो आई एम रियली हैविंग फन, मुझे तो मजा देखने में ही मुझे मजा आ रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ एज एन ऑडियंस ऑल्सो। ऋतिका ऋतिका, आप साउथ इंडस्ट्री में काफी शानदार काम कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कोई भी काम, एक काम करते करते हम बोर हो जाते हैं, तो लगता है कुछ नया ट्राई, तो कभी आपके हाँ, साथ होता है? मैं अकेली मैं बोर नहीं होती हूँ, बिकॉज साउथ इंडस्ट्री में काफी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, काफी डिफरेंट इंडस्ट्रीज है। सो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, वो चार लैंग्वेजेस, उसको सीखने में ही काफी ज्यादा टाइम चला जाता है। सो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, आई एम ऑलवेज ऑन माई टोस्ट कि अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा। हाँ, बट हिंदी में काम करने का एक अलग मजा है, बिकॉज वो मेरी मातृभाषा है, मेरी खुद की लैंग्वेज है। सो एक अलग ईज होता है, मैं सोचती हिंदी में हूँ, तो जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ ऋतिका तेलुगु ऋतिका, में। जब जब हाँ। मुझे आपके इंटरव्यू का ऑफर हुआ था, तब मैं एक बार ये सोच रहा था कि पता नहीं ऋतिका, शी इज वर्किंग इन साउथ, पता नहीं हिंदी आती होगी क्या नहीं। बट आपकी हिंदी नहीं, मैं देख के मुंबई तो से हूँ, मतलब आई एम मैं, वेरी ग्लैड। हाँ, मैं मुंबई लोकल, मैं मुंबई से हूँ, मैं कल्याण से हूँ। इनफैक्ट मुंबई से होने के बाद थोड़ी सी हिंदी खराब हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा अरे अपन वो करते हैं ना, अपन वहां पे जाते हैं, थोड़ा सा वो आ जाता है, तो इसलिए मेरी साला बीच बीच में खड़ूस अपनी स्टाइल, साला खड़ूस स्टाइल। बिल्कुल, इसलिए मेरी थोड़ी सी अभी इंग्लिश निकल रही है बीच बीच में, क्योंकि मैं जब हिंदी में इंटरव्यूज देती हूँ मुझे रियलाइज होता है कि शायद मेरी हिंदी उतनी साफ नहीं है जितनी होनी चाहिए। तब रियलाइज होता है, बिकॉज हम लोग इतना इंग्लिश बोलने की आदी है अभी के जमाने में, लाइक हम जब ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं तो आपको जब अगले स्टॉप पे उतरना होता है, पूछते हो आर यू गेटिंग डाउन, आर यू, आजकल लोग हिंदी में बात ही नहीं करते। सो हमारी प्रैक्टिस भी नहीं होती है उसमें। तो जैसे बहुत बार मैं फूल को फूल बोल देती हूँ, फिर को फिर बोल देती हूँ। तो जो अच्छे हिंदी, जैसे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आप मुझे पकड़ लोगे कि हिंदी इतनी साफ नहीं है। नुक्ता, नुक्ता, फूल बिल्कुल। फूल। बिल्कुल। आपने 2016 में आर माधवन के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था साला खड़ूस से। जी। जी। तो फिर वापस मतलब साउथ की तरफ रुख करने का कारण क्या, क्या बॉलीवुड में वो स्थान नहीं मिला जिसको आप डिजर्व करती हैं? आई थिंक सेकेंड जो आपने बात बोली वो स्थान नहीं मिला, शायद मुझे लगता है क्योंकि हमारी फिल्म दो लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी। हम लोगों ने साइमल्टेनियसली तमिल एंड हिंदी में शूट की थी, एंड मैंने तमिल लाइफ में पहली बार सुनी थी एंड बोली थी उस फिल्म में। तो जब वो फिल्म दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज हुई, तमिल में उसका अलग ही लेवल पर टेक ऑफ हुआ। मतलब वो फिल्म 10, आई थिंक मुझे ऑलमोस्ट, मैं तब 19 साल की थी, आज मैं 30 की हूँ, 10 साल के ऊपर हो चुका है। एंड लोग उसको आज भी जब मेरे से मिलते हैं वो फिल्म से मुझे याद रखते हैं आज तक, और इतना प्यार मिलता है उस फिल्म को। आई थिंक वहां पे उसकी रिलीज भी काफी बड़ी थी, काफी लोगों ने देखी थी। हिंदी में आई थिंक पीपल थिंक कि वो बॉक्सर है, वो उसी तरह के किरदार कर सकती है, यू नो शी इज मे बी नॉट फिट फॉर अदर रोल्स, बट मुझे साउथ में काफी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं जहां मैंने ये प्रूव किया है कि मैं काफी वर्सेटाइल हूँ। मैंने हाल ही में दुलकर सलमान जो एक्टर हैं उनके साथ में एक गाना किया था, इट वाज अ नाइस फन डांस नंबर इन दिस फिल्म। सो एंड आई डन वन मूवी कॉल, आप ना आप देखना आपको जब टाइम मिलेगा, उसका नाम है ओ माय कड़वले, सोनी लिव पे ही है आई थिंक, सोनी, हाँ सोनी या जी हम्म, फाइव पे, दोनों पे है वो। आप देखना, हम्म, इट्स अ वेरी नाइस रॉम कॉम, वेरी फ्रेश, काफी हिंदी फ्लेवर भी है उसको, क्योंकि काफी यंग फ्रेश टीम है, बहुत अच्छा वाइब है उस फिल्म का। तो उसमें मैं एकदम हम्म, गर्ल नेक्स्ट डोर, वेरी सॉफ्ट स्वीट इनोसेंट टाइप की लड़की हूँ। इस सीरीज में भी जो ये बेंच लाइफ है, मेरा कैरेक्टर बहुत, मैंने बताया जैसे शुरू में कि बहुत इमोशनली लो है वो, और पूरे टाइम परेशान रहती है, मतलब वो हंसती कम है क्योंकि उसके लाइफ में बर्डन इतने ज्यादा है, और मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब मेरे लाइफ में कितने भी बर्डन होंगे तो आप हमेशा मुझे हंसता हुआ देखोगे, वो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है शायद, कोपिंग मैकेनिज्म है लाइफ में। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ बोथ द इंडस्ट्रीज की थोड़े थोड़े डिफरेंट अप्रोचेज हैं। आई थिंक थोड़ा टाइम लगता है वो ब्रेक होने में, यानी हिंदी में थोड़ा ऐसा भी है कि एज एन आउटसाइडर थोड़ी तकलीफ होती है कि मैं किससे मिलूं, किससे बात करूं, किसको अप्रोच करूं, कोई मुझे सीरियसली लेगा भी कि नहीं। अब नहीं लगता, पहले लगता था जब सारा खड़ूस आई थी तब। तो आई थिंक तब अगर मैं थोड़ा हलचल करती, जो मुझे पता नहीं था कि पीआर क्या होता है,
मैनेजर किसको ढूंढ रहे हैं, बहुत नई थी मैं, was जब रिलीज हुई थी आई थिंक आई वाज 22 एंड कंप्लीट स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मैं रियल लाइफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। सो आई गेस तब अगर मैं थोड़ा ट्राई करती तो शायद चीजें अलग होती, बट ठीक है, इट्स नेवर टू लेट। जैसे आपने हम लोगों ने अभी बात की कि सारी इंडस्ट्रीज आजकल मिलजुल के काम कर रही है, सो यू नेवर नो, मे बी। अब मेरा आपसे ज्यादा ज्यादा आखिरी सवाल, ये शायद इसका जवाब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट मैंने सोचा कि मैं रितिका से पूछूं कि अभी कुछ समय से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर काफी हम्म। एक तरीके की बातें आ रही हैं। हम्म। आप साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, मलयालम इंडस्ट्री का भी हिस्सा रही हैं, तो क्या आपने इस तरीके की कंडीशन फेस की, या तो जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है? कहीं ना कहीं आप इसके तो निकट होंगी। जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली मलयालम में अभी तक मैंने सिर्फ एक सॉन्ग किया है, जो मैंने बताया दुलकर सलमान की जो फिल्म थी उसमें। उसके बियॉन्ड मैंने वहां पे काम नहीं किया है अब तक, एंड मैं उन लोगों को पर्सनली जानती भी नहीं हूँ, एंड मेरे साथ में आई थिंक मैं काफी चूजी हूँ, नॉट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मैं किस तरह की फिल्म करूँ या सीरीज करूँ, बट ऑल्सो मैं ज्यादा, कैसे बोलूँ, हैंग आउट नहीं करती। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अभी तक मुझे लगता है, इतने साल हो गए मुझे, अब मुझे अभी तक लगता है कि मैं सिनेमा का पार्ट हूँ, मैं इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं, मेरे थोड़े फ्रेंड्स कम है, मैं थोड़ा हैंग आउट कम करती हूँ, मैं थोड़ा बाहर कम जाती हूँ, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। काफी अच्छे से लोगों से घुल मिल लेती हूँ, बट समय थोड़ा सा मैं पीछे अपने आप को रखती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, मे बी वो थोड़े दिन में फ्री होगा। सो मैंने पर्सनली अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, क्योंकि आई थिंक मैं थोड़ी क्लियर बाउंड्रीज भी ड्रॉ करती हूँ, व्हेन आई फील थोड़ा अनसेफ है तो मैं वहां पे थोड़ा जाना अवॉइड करती हूँ, आई टेक समबडी विद मी। बट लकीली सो फार टचवुड आई हैव मेट द बेस्ट पीपल, सो मेरे साथ में अब तक ऐसा टचवुड नहीं हुआ है। रितिका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू एनडीटीवी, थैंक Thank यू। you। ये थी हमारे साथ साउथ एक्ट्रेस, कहूँगा इनको मैं, रितिका सिंह, जिन्होंने अपना शो वंश लाइफ के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।